मेरे गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना खंडहर राजमहल है जो करीब करीब 100 साल पुराना है, जिसके आसपास भी कोई जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। और जो भी उस महल के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता क्योंकि वो एक भूतिया महल है। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस राजमहल को अंदर से देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उसके बारे में जानना बहुत पसंद है। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाया। वैसे तो मेरे दोस्त तैयार नहीं हो रहे थे, पर मैंने कुछ भी करके उन्हें मना लिया। मैं और मेरे दोस्त जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल में कोई नहीं रहता, तो उन्होंने कहा कि रहने की बात तो दूर की है, बल्कि लोग इस रास्ते से आने जाने में भी कतराते हैं। ये राजमहल सिर्फ पुराना और खंडहर ही नहीं बल्कि एक श्रापित राजमहल है। मैंने उससे कहा कि ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। मेरे दोस्तों ने कहा कि पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है जो मुझे मेरी दादी ने बताई थी। मेरे मन में इसके बारे में जानने की दिलचस्पी और बढ़ने लगी। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब मेरे दोस्त ने मुझे इस राजमहल का इतिहास बताना शुरू किया। आज से करीब 100 साल पहले इस राजमहल में राजा भान सिंह का राज हुआ करता था। राजा बड़े ही दयालु थे और उनकी राज में उनकी प्रजा भी बहुत खुश थी। राजा की 2 बेटियां थी, बहुत ही सुंदर। राजमहल से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। उसकी नज़र राजा की बड़ी बेटी पर थी। उसने सबसे पहले राजा का विश्वास जीता और धीरे धीरे उसने राजकुमारी पर काला जादू करना शुरू किया। राजकुमारी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। कई हकीम वैद्यों को दिखाया, पर राजकुमारी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजकुमारी की मौत हो गई। अभी इस दुख से तो राजा बाहर ही नहीं आए थे कि उनकी छोटी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। तभी राजा को किसी ने बताया कि ये औरत काला जादू करती है। अगर छोटी राजकुमारी को बचाना है तो इस औरत को मारना होगा। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा ने उस औरत को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। कहा जाता है कि उस औरत के मरने के बाद एक एक करके राजमहल में सबकी मौत होने लगी। पूरा गांव वीरान हो गया। आज भी उस राजमहल में उसी औरत की आत्मा भटकती है और जो भी उस महल के अंदर जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने अपने दोस्त की ये कहानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने उससे कहा, क्या तुम भी कब की बात कब लेकर बैठे हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि ये श्रापित राजमहल है? तो मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ लोगों ने इस राजमहल में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी जो फिर कभी वापस नहीं आए। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस राजमहल में? तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भागा और इस राजमहल में आकर छुप गया। इसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस राजमहल में उसके साथ क्या हुआ। बस
दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस राजमहल के बाहर मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक पति पत्नी इस राजमहल में एक रात रुके थे, जिसमें से पत्नी ने अपनी जान गंवा दी और पति जो सुबह जिंदा उस राजमहल से बाहर आया, उसका अब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो आज भी पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। ये सारी बातें सुनकर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उस राजमहल के अंदर जाने की। इसीलिए हम लोग वहाँ से ही वापस घर चले आए और दोबारा फिर मैं कभी उस राजमहल को देखने नहीं गया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।